हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हम मेंसुरेशन पढ़ रहे थे। मेंसुरेशन में हमने कितने क्वेश्चन किए थे? 14th क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 15th क्वेश्चन करेंगे। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो पिछले 5 वीडियोज डाला है हमने मेंसुरेशन में, वो नहीं देखें, वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने फार्मूलाज बात की है, बेसिक्स भी बात की है, जिससे कि आपकी आगे की क्लासेस समझ में आएंगे, आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। ओके, नाउ वी आर ऑन 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या है कि पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 2p। कोई एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, मीन्स समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसका पैरामीटर 2p है। तो कह रहा है एरिया क्या होगा। आइए हम बात करते हैं। कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये कैसा है? आइसोसेलेस है। तो ये दोनों साइड इक्वल होगी। अगर ये a है तो ये a भी ये होगा और ये कितना हो जाएगा? 2b होगा। ठीक है, तो हमसे इन तीनों की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2p। अच्छा ये बताओ, अगर ये है ये है तो क्या हो जाएगा? ये वाली साइड क्या आएगी भाई? a² प्लस a²। h की वैल्यू क्या होती है? a होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो क्या हो जाएगा? √2a²। तो ये हो जाएगा √2a। ये वाली साइड हो जाएगी √2a। अब इन सब की सम कितना दे रखा है? पैरामीटर कितना था? पैरामीटर हो जाएगा a प्लस √2a इक्वल टू √2 आएगा भैया। 2p दे रखा है हमारे क्वेश्चन में। यहाँ से a कॉमन ले लो, तो ये एक बार सम कर देता हूँ फिर कॉमन लेता हूँ। 2a प्लस √2a इक्वल टू 2p। ओके, तो a कॉमन हो गया, क्या आ जाएगा? 2 प्लस √2 इक्वल टू 2p। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2p अपॉन 2 प्लस √2। अगर इसका हम क्या करें, नीचे से √2 हटाना है हमें, तो हम क्या कर लेते हैं, ऊपर से ऊपर नीचे 2√2 से 2 माइनस √2 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। तो ये क्या बन गया? a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला बन गया 2 माइनस √2 अपॉन में 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया p एक इसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। ओके, अब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा एरिया का? राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर जो एंगल बनता है 90 डिग्री उसी का मल्टीप्लाई हो जाता है उन्हीं साइडों का। तो ये हो जाएगा, दोनों सेम है, तो p2 माइनस √2 इंटू p माइनस √2 मीन्स p का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4√2। ओके, अब यहाँ से क्या हो, 2 कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1/2 इंटू p² इंटू 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिए तो 3 हो गया, ये 2√2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो गया? 3 माइनस 2√2 इंटू p²। ये हमारा क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। क्या आपको नीचे दिख पा रहा है? दिख पा रहा होगा। ओके, अगर नहीं दिख पा रहा है तो क्या लिखा हो? 3 माइनस 2√2 इंटू p²। ओके, इतने यूनिट स्क्वायर क्या आ जाएगा? हमारा एरिया आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक बार इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज 51 सेंटीमीटर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एरिया दे रखा है 540 तो, और लेंथ हाइपोटेनस का कितना दे रखा है 51। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसके हाइपोटेनस की साइड कितनी दे रखी है 51, और एरिया दे रखा है। एरिया क्या होगा, अगर इन दोनों साइड को मैं इसको ए लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, एरिया क्या हो जाएगा भाई 1/2 इंटू ए बी इक्वल टू 540 दे रखा है। ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 1080। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। ओके, नाउ अब हमसे पैरामीटर पूछा था और क्या दे रखा था हाइपोटेनस। अगर इसमें हम क्या लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 51 का स्क्वायर। मैंने आपको पीछे वीडियो में सिखा रखा है 50 प्लस नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं। तो क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 01 और 25 में 1 प्लस करेंगे 26। ठीक है, ये आ गया। ओके, नाउ हमें पैरामीटर के लिए क्या चाहिए, इन दोनों साइड का सम ए प्लस बी, पैरामीटर यही बनेगा हमारा ना। ए प्लस बी प्लस 51, तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू अगर मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 2601 है और ए बी इक्वल टू 1080 है। ओके, नाउ अब देखो, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना वैल्यू दे रखा है हमें 2601 प्लस 2 इंटू 1080। ओके, इनको आप ये 2601 हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 06 और ये हो जाएगा 2160। क्या मैंने सही लिखा है, 0 8 दूनी 16 और 2 1 6 7 और ये 4 आ जाएगा 1 6 7 4। अब ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये किसका स्क्वायर रूट होगा, जल्दी जल्दी सोचो। क्या ये 69 का है, 69 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 981 8 9 8 72 9 54 54 108 9 81 8 9 54 54 108 और 8 16 के 6 161। हाँ, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 69 का स्क्वायर था ये। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू 69 आ गई, ये 69 प्लस 51 इक्वल टू आपका क्या जाएगा 0 6 9 1 10 1 और 6 9 6 5 11 और 1 12 120 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, आपको स्क्वायर वगैरह अगर आ रहे होंगे तो इजीली कर ले जाओगे आप। ओके, नाउ इट्स डन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज 100 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, अदर टू साइड का डिफरेंस बता देना है। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 100 सेंटीमीटर दे रखा है और ये दोनों साइड ए और बी हमने लेट कर ली, इनका एरिया कितना दे रखा है 1/2 ए बी इक्वल टू 2400। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4800। अब क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होगा भाई 10,000।
अब हमसे क्या पूछा इस बार, अदर साइड का डिफरेंस। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, दोनों का सम निकाल के हमें पैरामीटर निकाल देना था, लेकिन यहाँ डिफरेंस पूछा, तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 4800 माइनस इसको डबल कर देंगे 96, कितना आ गया, ये 400 आ गया, 400 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 cm। आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 126 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड 126 सेंटीमीटर है। द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ हाइपोटेनस एंड अदर साइड इज 42 cm। फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, देखो जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं उसमें से किसी एक साइड, इन दोनों में से किसी एक साइड की लेंथ कितनी है 126 cm, ठीक है। और इन दोनों साइडों के डिफरेंस, नहीं सॉरी, इन दोनों या इसके किसी भी एक के ले लो, इनका कितना है, द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ हाइपोटेनस एंड अदर साइड इज 42 cm। इसका और इसका दे रखा है कितना है 42 cm है। अगर ये a है और ये b है तो a माइनस बी इक्वल टू कितना दे रखा है 42 cm दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की लेंथ क्या होगी, a माइनस बी कितना दे रखा है भाई, a माइनस बी 42 cm दे रखा है। अब देखो अगर मैं निकालना चाहूँ कि ऐसा लिखूं, बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट साइड, ये a माइनस बी नहीं होगा, लार्जेस्ट साइड होता है उसका माइनस लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा b माइनस a इक्वल टू 42 cm, ठीक है। जो लार्जेस्ट साइड होता है उसी से माइनस करेंगे। हाइपोटेनस क्या होती है, लार्जेस्ट साइड होती है। अब क्या लिखें हम, अगर यहाँ से माइनस करें इसके स्क्वायर से, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये परपेंडिकुलर दे रखा है तो परपेंडिकुलर ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ ऐसे यूज करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 126 का स्क्वायर, या 126 इंटू 126 लिख दिया। अभी बात आपको समझ में आई। देखो ये क्या लिखा है, b माइनस ए एक ब्रैकेट में b प्लस ए इक्वल टू 126 इंटू 126। नाउ b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, b माइनस ए की वैल्यू कितनी 42 cm दे रखी है, तो b प्लस ए ये इधर आके नीचे डिवाइड करने लगेगा, 126 इंटू 126 अपॉन 42, कैंसिल करो भाई, 3 से कर दो, ये आ जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 3 6 जा 18, 8 1 3 2 जा 6 1 7 और ये 378 हो गया a प्लस बी प्लस ए की वैल्यू, b प्लस ए इक्वल टू 378 और b माइनस ए इक्वल टू 42। अब इसकी वैल्यू बतानी है हमें, अगर b की वैल्यू बतानी होगी दोनों को प्लस करके हाफ कर दो, दोनों को प्लस करके हाफ करोगे कितना आ जाएगा 10 7 4 11, b इक्वल टू 10 7 4 12 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 420। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 210। a की वैल्यू निकाल ली हूँ, दोनों डिफरेंस निकालो इनका, 6 3
और ये 3 का हाफ 1 6 8, ये आ जाएगा ए की वैल्यू। ओके, एक बार कैलकुलेशन यहाँ चेक कर लेना अगर कोई डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार आप लिख लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ राइट एंगल साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 10 cm एंड 20 cm। एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं उसमें से उनकी साइड क्या है 10 और 20 cm। तो क्या कह रहा है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हाइट एंड लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो भाई, अगर यहाँ से हाइपोटेनस आपसे पूछे तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और 20 का स्क्वायर 400, 500 आ जाएगा। रूट 500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10√5। ठीक है, अब जो आपका परपेंडिकुलर हाइट बनेगा, परपेंडिकुलर हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा PB/H, ये होता है। P मीन्स परपेंडिकुलर 10, परपेंडिकुलर हाइट मतलब समझ में आपको, ये हाइट पूछ रहा है, ये हमने पढ़ रखा है फार्मूले में। आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखें। H की वैल्यू कितनी है 10√5, यहाँ से 10 कैंसिल हुआ, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो आप। अब ये √5 मिलकर 5 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएगा, 4√5 आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर हाइट। और अगर आपको क्या निकालना हो, मीडियन निकालना हो, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन जो होता है वो जो हाइपोटेनस होता है इसका हाफ हो जाता है। 10√5/2 इक्वल टू 5√5। ये आपका दोनों आंसर हो गया। ओके, है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार लिख लो आप इसे। The 20th क्वेश्चन क्या है, द बेस एंड द सेम साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 10 cm एंड 13 cm। द बेस एंड द सेम साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 10 cm एंड 13 cm रिस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स एरिया एंड पैरामीटर। कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। कह रहा है कि जो सेम साइड है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 13, और जो बेस है वो 10 है। मैंने आपको फार्मूला बताया था कि h का फार्मूला, जो h बनेगा उसका फार्मूला a² - b² कब हो जाएगा, जब ये इसको आप क्या मानोगे a और इस लेंथ को b मानोगे। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 10, तो ये हाफ लेंथ कितनी बन जाएगी 5। जब भी ये क्या होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब यहाँ पुट कर दो, 13 का स्क्वायर 169 माइनस b का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25, ये कितना आ जाएगा 144 का रूट 12। अब एरिया कितना हो जाएगा भाई, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस 10 इंटू हाइट कितना आ जाएगा आपका 12, इसे आप कैंसिल कर दो, 5 आ गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। एक बात मैं दोबारा इसे बताना चाहूँगा, वैसे भी पीछे मैं बता चुका हूँ आपको, क्या कि ये फार्मूला हम कभी यूज करते हैं जब ये पूरी साइड दे रखी हो उसका हाफ भी मानो। ठीक है, ये हाफ मानो और ये पूरी साइड लो आप। जैसे मैंने a की वैल्यू 13 ली है और b की वैल्यू 5 ली है। ठीक है, अगर आप इसे b/2 लेते हो, अगर b/2 एज्यूम करते हो तब ये फार्मूला नहीं लगेगा, तब दूसरा वाला फार्मूला लगेगा। ओके, एक बार आप नोट कर लें। अच्छा, पैरामीटर भी पूछा था, पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर इक्वल टू 13 + 13 + 10 इक्वल टू 36 cm। वैसे फार्मूला क्या होता है 2a + b, a मीन्स जो इक्वल साइड हो,
तो 13 टू या 26 10 36 सेंटीमीटर। ओके, एक बार नोट करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है, ये जो भी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये CGL टायर 1 2019 में पूछा गया है। ठीक है, कि एक कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, डी इन ट्रायंगल ABC DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC एंड CA respectively. AB is equal to 12 cm, BC is equal to 20 cm, CA is equal to 15 cm. Then the value of half DE plus EF plus FA is, देखो मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। एक कोई ट्रायंगल दे रखा था ABC। अब क्या कह रहा है कि AB का मिड पॉइंट है D, BC का मिड पॉइंट E और AC का मिड पॉइंट क्या है F है। इनको भी हमने मिला दिया और AB जो है, AB की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 cm दे रखी है, BC की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 cm दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, और CA की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 cm दे रखी है। तो हमसे कह रहा है कि वैल्यू किसकी पूछ रहा है हमसे 1/2 DE प्लस EF प्लस FD की वैल्यू क्या होगी। गलती से क्वेश्चन में लिख गया है FA, FD कर लेना उसे। ठीक है, FD की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। अच्छा, इस बड़े वाले ट्रायंगल का आप पैरामीटर निकाल सकते हो। तो बड़े वाले ट्रायंगल का पैरामीटर क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, 12 15 और 20, 12 15 20, इनको सम कर लोगे कितना आ जाएगा भाई 12 और 20 को प्लस करके 32 और 15 को प्लस कर देंगे 47। क्या यही आएगा? मुझे लगता है मैंने सही किया है, 15 12 27 20 है। ठीक है, ये हो गया आपका पैरामीटर। अब हमसे क्या पूछा है, हम अब देखना जब इसके मिड पॉइंट को हम सम करके क्या बनाते, मिड पॉइंट को ज्वाइंट करके कोई ट्रायंगल अंदर बनाते हैं इनसाइड, तो उसका पैरामीटर इस पैरामीटर के हाफ हो जाता है। तो हमारा जो DE EF और FD का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 47/2 हो जाएगा, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल का कितना हो गया और हमसे वैल्यू क्या पूछा था, इसके हाफ का पूछा था। तो इसके हाफ का वैल्यू क्या हो जाएगा 47/4 हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं दोबारा ये बात बताना चाहूँगा, कोई ABC बड़ा वाला ट्रायंगल था, ठीक है, उसके बाद इसकी मिड पॉइंट DEF को क्या किया हमने ज्वाइंट कर दिया, एक इसके इनसाइड में ट्रायंगल बना। तो इसका जो पैरामीटर DEF का होगा वो पैरामीटर ABC के पैरामीटर के हाफ हो जाएगा। एरिया भी हमेशा क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो साइड होगी FE, ये क्या होगा AB का हाफ होगा, DE AC का हाफ होगा और DF क्या होगा BC का हाफ होगा। जब तीनों हाफ हाफ ही हैं तो हाफ हाफ को कॉमन ले लो, आपका क्या हो जाएगा पूरे पैरामीटर का हाफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल आर 3 4 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई ट्रायंगल है जिनका लेंथ दे रखा है 3 4 एंड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के अगर मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो इसका एरिया क्या होगा। पहले तो हम पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालें। ठीक है, ये 3 4 5 राइट एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ राइट एंगल ही बनेगा, क्योंकि क्या है ये क्या फॉलो कर रहा है
ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है। अगर आप कोई स्केलेटन ट्रायंगल होता तो आप क्या लगाते, विषमबाहु जिसे कहते हैं हिंदी में, तो आप क्या लगा देते, हीरो फार्मूला। लेकिन मैं यहाँ एरिया इसका निकालने के लिए क्या करूँगा, 1/2 3 × 4 कर दूंगा, और क्या आ जाएगा हमारा एरिया आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बड़े वाले ट्रायंगल का। और हमसे पूछा है इनसाइड वाले ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इनसाइड वाले का 6/4, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक यूनिट ये इन सब का एरिया क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप समझ पाए मेरी बात को? तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 20, 24 एंड 16 सेंटीमीटर। फाइंड द परपेंडिकुलर ऑफ लार्जेस्ट साइड पर परपेंडिकुलर बताना हमें। देखो एक कोई ट्रायंगल है 20, 24 और 16 सेंटीमीटर। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? नहीं। क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है? नहीं है। स्केलेटन ट्रायंगल है। तो हमें एरिया हीरो फार्मूला से निकालना पड़ेगा। हीरो फार्मूला के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके तीनों साइडों का सम। फार्मूला क्या होता है एक बार मैं लिखता हूँ, s - a s - b s - c। अब s निकालने के लिए इनका सम करो, 20, 16, 24, ये आपका हो जाएगा 40 और ये 60/2 = 30। आपका s आ गया 30 इंटू a माइनस कर दो 30 से 10, b माइनस कर दो 6, c माइनस कर दो 14। ठीक है, ये आपका आ गया एरिया ट्रायंगल का। यहाँ से आप क्या हो जाएगा 10, 10 दोनों में हो जाएगा। एक बार मैं लिख देता हूँ, देखो 10 × 3 × 10 × 3 × 2 × 7। इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, 10 आ जाएगा। टेन इंटू 3 × 10, सॉरी 10 से 10 आ गया, 3 से आ गया यहाँ पर, और ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और √7 रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा 60√7। ये क्या हो गया एरिया हो गया। अब देखना एरिया ये आ गया, और दूसरे तरफ से एरिया इसका क्या निकाल सकते थे, लार्जेस्ट साइड हमारा क्या बनेगा 24। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हाइट ही हमसे पूछा है। तो 1/2 इंटू परपेंडिकुलर हाइट h इंटू 24। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12 से डिवाइड कर दो, क्या जाएगा 5। h = कितना आ गया 5√7। क्या आप समझ पाए, ये h = 5√7 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक बार लिखें इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल आर 16, 20 एंड 24 cm। फाइंड द एरिया ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल। कोई ट्रायंगल दे रखा है जिनकी तीन साइडें कितनी है 16, 20 एंड एक कोई ट्रायंगल दे रखा है जिनकी तीन साइडें क्या हैं 16, 20 और 24। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, इसका एरिया हमने निकाला ही था, कितना निकाला था 60√7। अगर निकालना चाहो तो आप हीरो फार्मूले से निकाल सकते हो। एरिया निकाला था हमने, तो मैं यही मान लेता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है
60√7 है, ठीक है। और सेमी सर्कल कितना आया था, एस इक्वल टू 30 आया था। ओके, तो इन सर्कल का फार्मूला क्या होता है, स्मॉल आर से लिखते हैं, इन सर्कल इक्वल टू, इन सर्कल रेडियस इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस। क्या आ जाएगा, 60√7 अपॉन 30, ये कितना हो गया भाई, 2 आ जाएगा। तो 2√7 क्या आ गया, इन सर्कल रेडियस आ गया। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू कितनी जाएगी, 2√7 का स्क्वायर, ये हो गया 4 7 जा 28 पाई। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल रेडियस की, तो क्या होता है, a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। a इंटू बी 16 इंटू 24 इंटू 20 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 इंटू 60√7। 4 से कोई कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, 4 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 से कैंसिल करोगे 4 आ जाएगा, √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, छोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, 416 अपॉन में √7। एरिया क्या होगा, क्या नीचे दिख रहा है आप लोग को, एरिया इक्वल टू पाई 32 अपॉन √7 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 1024 आपका हो गया 32 का स्क्वायर और √7 का 7 हो जाएगा, पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ ट्रायंगल आर 20, 21 एंड 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। सेम क्वेश्चन है, सर्कम सर्कल केवल बताना इस बार। ट्वेंटी 21 और 13, यहाँ से s कितना आएगा हमारा, तो इनको प्लस करेंगे, 34 और 20 54 27। एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू √27 इंटू 27 माइनस 20 करेंगे 7 इंटू 27 माइनस 21 करेंगे 6 इंटू 13 माइनस कर देंगे तो 14, ठीक है। 27 से 9 ले लो, क्या रह जाएगा रूट में, यहाँ से 3, सॉरी यहाँ 3 आएगा, एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 14 को कैसे तोड़ोगे, 7 इंटू 2, देखो 2 पेयर बनेगा, इन दोनों से एक पेयर बनेगा, इन दोनों से एक पेयर बनेगा, एक पेयर इससे बनेगा, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 कितना जाएगा भाई, ये 84, 6 7 जा 42 टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सर्कम रेडियस क्या होता है, a इंटू बी इंटू सी 20 इंटू 13 इंटू 21 अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल 84, ठीक है। 21 4 से 5 नीचे तो ये होकर कैंसिल नहीं होगा, 65 अपॉन 4 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका रेडियस। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू
पाई 65/4 का स्क्वायर कर देना, जो भी आएगा वो हमारा एरिया हो जाएगा। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इजी सा एक क्वेश्चन है, लिख लीजिए आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3, 5 एंड 4 सेंटीमीटर। तो ये इजी क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया था इसलिए मैंने डाला है, अदरवाइज मैं डालता नहीं, लेकिन एग्जाम में आ रखा है तो इसलिए डाल देता हूँ। कुछ एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। 3, 4, 5 है, एक ट्रिपलेट फॉलो करता है। ट्रिपलेट का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं ट्रिपलेट बार बार बोल देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों जो छोटे दोनों साइड होते हैं इनका स्क्वायर करके सम करोगे तो ये इस साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होते हैं, इसे कहते हैं ट्रिपलेट। तो अगर ये ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 4 × 3 = 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जो ईच इक्वल साइड है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, उसका लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर है। और क्या है क्वेश्चन, कहाँ गए वो? ठीक है, इसको रख कर लेता हूँ मैं। ये कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, इनका साइड ए बी, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ऐसे दोनों साइड क्या है, इक्वल है। इनकी लेंथ 15 cm है, 15 cm है, इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे 1/2 × A × B 15 × 15 = 225/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आंसर हो गया, ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप करके बताएंगे। 28th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 28th, कि ट्रायंगल PDC इज ड्रॉन इनसाइड द स्क्वायर ABCD। एक कोई स्क्वायर था ABCD ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर। एक कोई स्क्वायर बना हुआ है जिसकी साइड कितनी है 24 सेंटीमीटर है। स्क्वायर लग नहीं रहा होगा आपको, ठीक है, 24 सेंटीमीटर है। ABCD। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा उल्टा लिखता हूँ नाम इसका, ABCD। अब PDC, आगे P कहाँ है वो देख लेते हैं। पर P लाइज ऑन साइड AB, जो P पॉइंट है वो कहाँ है, कहीं भी AB पर है। मैं मान लेता हूँ P यहाँ है, कहीं भी हो। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PDC। ये ट्रायंगल बनेगा तो बेस तो DC हो जाएगा या CD हो जाएगा। हाइट क्या होगी, हाइट यही लेंथ तो होगा। अगर ये ऐसे मैं परपेंडिकुलर बना दूं तो इसकी लेंथ कितनी होगी, वही लेंथ होगी जो स्क्वायर का क्या था, साइड था। तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा 1/2 24 × 24 कैंसिल कर दूं, सॉरी 12 हो जाएगा। इसके आंसर क्या जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आज की क्लास हम खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, कभी कभी क्या करता है, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला एग्जाम में पूछ लेता है, तो
उसको भी आप एक बार मैं सॉल्व दोबारा करा देता हूँ। वैसे मैं करा चुका हूँ सॉल्व, लेकिन जिसने फार्मूला ना देखा है, केवल क्वेश्चन देख रहे हैं वीडियो में, तो उनके लिए भी तो कुछ बेनिफिट मिले। क्यों किसी का भला ना हो, हम तो चाहते ही हैं सबका भला। देखो क्या है भाई, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ए। कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल द, अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस क्या होता है? बेस वो साइड होती है जो अनइक्वल होती है। दो साइडें इक्वल होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तीसरी अनइक्वल होती है। जो अनइक्वल होती है उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो ये क्या हो गया? बेस हो गया ए। और जो इक्वल साइड है उनकी लेंथ कितनी दे रखी है? बी दे रखी है। स्मॉल बी होना चाहिए, कैपिटल बी लिखा हुआ। फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो ये अगर यहाँ से मैं मिलाऊँ इसे, तो ये क्या बनेगा? हाइट हो जाएगा इसका। हाइट, ये पूरी लेंथ कितनी थी? हाइट हमेशा क्या होता है? मिड पॉइंट पर मिलता है यहाँ की, जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो पूरी साइड ये कितनी है? ए है। तो ये कितना हो जाएगा? a/2। और ये क्या बन गया? पाइथागोरस सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। h = b² प्लस a का स्क्वायर, b² प्लस a/2 का स्क्वायर, सॉरी b² प्लस a² अपॉन 4। 4 यहाँ से क्या हो गया? यहाँ जाएगा √4 b² प्लस a²। मैंने क्या लिया था? जो 4 था वो हमारा एलसीएम हो गया था। अब ये क्या हो? रूट से बाहर हो गया तो 2 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो बेस क्या हो जाएगा? a 1/2 बेस a हो गया, इंटू हाइट कितनी है? √4 b² प्लस a² अपॉन 2। तो ये क्या बनेगा? a/4 b² प्लस a²। ये क्या हो जाएगा? हमारा फार्मूला हो जाएगा एरिया का। ओके, एक बार आप नोट करें। तब तक मैं पानी पीता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 30 cm एंड एरिया इज 30 cm। ठीक है, पैरामीटर भी 30 cm दे रखा है और एरिया भी कितना दे रखा है? 30 cm दे रखा है। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज 30 cm। लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ कितनी दे रखी है? 13 cm दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट। तो हमसे स्मॉलेस्ट साइड का लेंथ पूछा है। लॉन्गेस्ट साइड ये मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो a और इसको b मान लेता हूँ। a प्लस बी प्लस 13 इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 30। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17। ठीक है, अब ओके नाउ अब इस ट्रायंगल को आप सपोज कर लो। भाई ऑप्शन जानना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन के लिए, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है तो। अदरवाइज मैं लॉन्ग मेथड तो बताऊंगा यहाँ पर, लेकिन अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है तो इसे आप क्या कर लो, सपोज कर लो कि क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल
ट्रायंगल है ये। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो देखो 12, ए की वैल्यू क्या पुट कर लो 5 और 12, तो इन दोनों का प्लस कितना आ गया 17 आ गया। और एरिया निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 × 5 × 12, ये 6 आया 30। तो हमारा दोनों चीज़ क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। अगर तीनों ये 5 हो गया हमारा, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया 12 हो गया और ये 13, तो हमारा पैरामीटर भी कितना बन गया 30 बन गया और एरिया भी हमारा 30 आ गया। 5 और 12 क्या हो जाएंगे दोनों स्मॉलर साइड हो जाएंगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, एरिया निकालोगे इससे 30 आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा शॉर्ट ट्रिक जो बाई ऑप्शन हम सपोज करके कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है जो लॉन्ग मेथड है वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से देखो ये 17 आया तो आप क्या करो ये साइड ए लेट कर लो, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी इसकी, दूसरी साइड हमारी हो जाएगी 17 - a हो जाएगी, क्योंकि दोनों साइड का सम कितना है 17 है। अब इसमें क्या लगा दो आप हीरो फार्मूला लगाओ। हीरो फार्मूला क्या बनेगा, s कितना आ जाएगा 15, क्योंकि 30 दे रखा है पैरामीटर, उसका हाफ कर देंगे तो ये 15 - 13 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 15 - a × 15 - 17 - a, माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू एरिया कितना हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 30 दे रखा है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड का तो 15 और ये 2 30 हो जाएंगे और ये 15 - a और यहाँ से क्या हो जाएगा -2 + a इक्वल टू 30 × 30। एक 30 क्या हो गया कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करो जल्दी इनको, 15 × 2 = 30, ये हो जाएगा +15 और ये +2 +17 a, क्या मैं सही कह रहा हूँ, और ये -a² इक्वल टू 30, -a² + 17a इक्वल टू ये इधर आ जाएगा -60 हो जाएंगे इक्वल टू 0, a² - 17a + 60 इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या हो जाएगी -12 माइनस या तो आप -12 आ जाएगा, -12 - 5 का करोगे a इक्वल टू 12 और 5। ओके, तो ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी a की 12 और 5। एक 12 होगा, अगर इसको 12 मानोगे तो ये 5 आएगा, अगर इसे 12 मानोगे तो ये 5 आएगा। मतलब अगर a की वैल्यू 12 पुट करोगे तो दूसरी साइड क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, और a की वैल्यू 5 पुट करोगे तो दूसरी साइड क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार ये आपको समझ में आ गया तो हमसे ये पूछा था ना स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट साइड कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कि आज की वीडियो का क्या होगा लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 31st। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड सर्कल आर इक्वल। तीन चीजें देखिए, स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल और सर्कल, जिनके एरिया इक्वल दे रहा है। और हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ किसका स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर सर्कल के, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का स्क्वायर और साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के साइड का स्क्वायर का रेशियो पूछ रहा है। तो आ जाओ पहले देखते हैं। 22/7 ये किसकी साइड होती है, ये फार्मूला किसका होता है सर्कल के एरिया का, इज इक्वल टू ए, ये हो गया आपका स्क्वायर का एरिया, मैं लिख देता हूँ, ये सर्कल का हो गया और ये हो गया आपका स्क्वायर। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो उसका एरिया क्या होता है √3/4 और यहाँ लिख लो कैपिटल A का स्क्वायर। इन सबको मैं इसके इक्वल्स में एक कांस्टेंट मान लेता हूँ, कोई k मान लिया हमने, एक वेरिएबल मान लिया k।
तो यहाँ से अगर अब हमसे पूछा क्या है, आर का स्क्वायर का रेशियो इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल ए का स्क्वायर साइड हो गया और ए का स्क्वायर स्मॉल ए, इनका रेशियो पूछा है। अगर यहाँ से आर की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा 7/22 के इस टू, अब ए स्क्वायर की वैल्यू 4/√3 के इस टू, ए की वैल्यू के, या कुछ और आएगा नहीं, यहाँ से के कैंसिल हो गया, ऊपर क्या कर दूँ √3 ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो गया अब 3, ठीक है 3, तो 7 × 66/22 इंटू इक्वल टू 4√3 इंटू 66/3 इस टू, ये क्या हो जाएगा 66। देखो ये कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कितना आ जाएगा 3 और ये 3 से कर दोगे आप आ जाएगा 22 और यही रहेगा। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ये 21 इस टू, इसे मल्टीप्लाई करोगे 88√3 दे रखा है, या फिर √3 से कैंसिल करके दे रखा है। √3 से अगर कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 7√3 इस टू 88 इस टू, √3 से इसे करोगे तो 22√3 आ जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट बहुत जल्दी वीडियो शूट करूँगा क्योंकि कई सारी चीज़ें करनी होती है भाई, टाइम थोड़ा कम मिल पाता है। जितना भी मैं कर पाता हूँ उतना करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो तब तक के लिए जो मिल रहा है वो पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड।